शिक्षा के मंदिर में आज एक लड़की को बेइज्जती सहनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पढ़ने आई थी और कुछ लड़कों ने तस्वीर खींची। क्या कुछ मामला है? क्या कुछ यहाँ हुआ? आइए हम जिन्हों से जानते हैं क्या मामला हुआ, क्या हुआ। शिक्षा का मंदिर है, वहाँ बिना कंसेंट के इनके भाई ने देखा। उसके बाद हल्का फुल्का बहस हुआ। जब बात टीचर्स पास पहुंची तो टीचर इनको नहीं करके वो लड़की को डिफेंड कर रहे हैं और इनके कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हैं कि तुम कॉरिडोर पे खड़ा होती हो तो लड़के तो ऐसे करेंगे। कॉरिडोर पे खड़ा होना गलत हो गया है। तुम 4 लड़कों के साथ वो तुम्हारा कैरेक्टर खराब है। मतलब कि हमको ये बात समझ नहीं आया। ये कॉलेज ऑफ को एजुकेशन के नाम पर है तो हम मेरा फ्रेंड क्यों नहीं होगा? हमारे कैरेक्टर में जज कर दिया। मतलब कि अगर अपने शौक से भी मेकअप किया है तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लड़कों को उठाने के लिए रिझाने के लिए करके आए। जो भी कर रहे हैं हम लड़कों के लिए कर रहे हैं। तो भाई आप फिर क्यों है इस कॉलेज में टीचर्स के साथ है? क्यों है तब आप टीचर्स के साथ? अब क्यों इन स्टूडेंट्स को पढ़ाती है? नहीं पढ़ाइए तो आपकी भी कैरेक्टर पर सवाल उठेगा। इनके पेरेंट्स भी कह रही है कि आपको अपनी लड़की को लड़कियां से रखना चाहिए। कौन से शास्त्र में लिखा है कि लड़की को लड़कियां से रखना चाहिए? कहाँ लिखा और क्या लिखा हुआ है जरा हमें भी बताएं। अपने कॉलेज प्रशासन हाँ टीचर्स यहाँ के भरे हुए फीमेल टीचर्स को लास्ट टाइम मेरे साथ भी यहाँ पे हुआ था इंसिडेंट। उसमें कुछ स्टूडेंट्स का सक्सेस हो गया था तो उन्होंने बाहर से लड़कों को बुलाया था, वो भी आउटसाइडर। बाहर से लड़कों को बुलाया था, वो भी आउटसाइडर। एंड वो लोग हम लोग को टच नहीं किए। एंड उसके बाद बहुत बात आगे बढ़ी। ये टीचर्स हमारे सपोर्ट में नहीं आए। इवन यहाँ का स्टाफ बोलता है कि तुम लोग लड़कों के साथ मतलब कि हमें कोई एजुकेशन है लेकिन कोई एजुकेशन इन्हें हजम नहीं हो रहा है। तो क्यों कोई एजुकेशन रखा गया है? क्यों है गर्ल्स कॉलेज बना बॉयज कॉलेज बना दो। सिर्फ जब तुम्हें कोई एजुकेशन रखने के बाद ही आपत्ति है कि तुम लड़कों के साथ घूम रही हो, तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये दे रही है कि तुम लड़कों के साथ घूमने वाले कैरेक्टर ले क्यों रखा है तुमने? ये सिस्टम क्यों रखा है? मत रखो। वैसे भी कॉलेज किसी काम का नहीं है, कुछ होता नहीं, होने जाने वाले यहाँ पे नहीं है। गर्ल सिक्योरिटी के नाम पे तो हमें कुछ नहीं मिलता और एजुकेशन के नाम पे तो और खराब है। कुछ है ही नहीं। मुस्लिम कॉलेज में महिला नहीं करती है। कॉरिडोर में पढ़े हो तो आपको बातें सुनने को टीचर भी शिक्षा के ही मंदिर में अब हम लोग की खुद की बेटी जब हम लोग आगे बढ़ाते हैं, शिक्षा देने के लिए आगे लेकर के जाते हैं, एक महिला को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वही महिला आज यहाँ पे सेफ महसूस नहीं कर रही, शिक्षा के मंदिर में सेफ महसूस नहीं कर रही है। नहीं कर रही है। क्या बोला गया टीचर लोग आप लोग को क्या बोलते हैं? टीचर बोली कि आपका बेटी तो ऐसी है वैसी है, 4 लड़के के साथ घूमती है और पढ़ने कहाँ आती है? नहीं, मेरी बेटी पढ़ने नहीं आती है। अतः बेटी तो इस तरह से है कि कौन नहीं लड़का पागल हो गया। बताइए कौन सा ऐसा टीचर बोलती है? वो माँ के समान होती है ना टीचर। तो फिर हम कैसे हम माने कि टीचर ऐसा बच्चा लोग को ही करती है? तो फिर बच्चा लोग क्या करेगा? कॉलेज में ही सेफ नहीं है तो बच्ची सेफ कहाँ है? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक माँ के वो यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, लेकिन वही शिक्षा के मंदिर में आज कोई सेफ नहीं है। ये चीज वो जिसके साथ अभी हुआ है विक्टिम की, मैं सिस्टर हूँ, बड़ी सिस्टर, और मैं हुई चाहे मेरी बड़ी बहन, ये सारे हम दोनों ही ने यहाँ पर अच्छे से क्लासेस की हुई है। मैम का कहना है कि तुम बाहर खड़ी हो। इनका एक जो आपने पहले जिनसे बात किया था उनको वो सीधा बोलती है कि आप रिझाने के लिए खड़े हो रहे हो बाहर। तो भाई लड़कों का रिझाना हमारा काम नहीं है।
लड़के अगर गलत नजरिए से देख रहे हैं उनका नजर भी गलती है। तो अगर एज अ गर्ल हम यहाँ पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, हम तो कैसे रख रहे हैं। अब वो कॉलेज के पास भी जाने पर वो सीधा क्लेम करते हैं कि नहीं आपका इशू है, आप लोग अपना लड़की है। मेरी मम्मी खुद गई थी अभी बात करने के लिए मैम से, मम्मी पर भी दबाव डाला जा रहा है कि आप लड़की है आपकी, देख लीजिए आपको जो करना सही लग रहा है वो केस वापस ले लीजिए। इनफैक्ट क्लास में भी टीचर्स के सामने हमारे ऊपर कमेंट किए जाते हैं लड़के द्वारा, लेकिन उस वक्त ये बोलते कुछ नहीं है। लेकिन जब हम कंप्लेंट करने जाते हैं तो ये हम ही पे कहते हैं कि तुम लोग क्लास करने नहीं आते। अब ऐसे सिचुएशन में हम क्लास करने आए, और अभी हमने जितना भी उठाया है ना, ये हमारे रिजल्ट को इफेक्ट करेंगे टीचर्स आगे चल के। थाना प्रभारी यहाँ आए थे, क्या कहा थाना प्रभारी ने? उन्होंने बोला मैंने लिख लिया है ये मैटर, अब आगे देखिए आप लोग किस तरह से हैंडल करना है। मैंने एक ही कंसर्न रखा वहाँ पे कि देखिए लड़कियों को डिफेम किया गया, टीचर आके माफी मांगेंगे क्योंकि इनका कैरेक्टर तो 4 लोगों के सामने खराब हो चुका है। लोग सबका सीधा है टीचर मौखिक और लिखित दोनों तरीका से इन बच्चों से माफी मांगे। इस तरह का वर्ड यूज किया गया इन लड़कियों को लेकर। कॉलेज साथ खड़ी है। हाँ, इतने बच्चे जो है सब यही साथ में हमारे साथ ही खड़े हैं। प्रिंसिपल से बात हुई आपकी? प्रिंसिपल साहब यहाँ पे नहीं थे। प्रिंसिपल साहब ने बोला जाकर के मैटर देखो, जहाँ तक होता है हम आते फिर हम इस मैटर को देखेंगे। बस उनका ही इंतजार, आज तो नहीं आ रहे, जब आएंगे तो मैटर उन तक भी पहुंचाया जाएगा। सारे स्टूडेंट्स ने क्या कुछ कहा आपने, इसमें से एक बात भी सामने आ रही है कि टीचर्स द्वारा भी जो है गलत तरीके से जो है स्टूडेंट्स को कमेंट किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आपकी बेटी अगर ऐसी दिखती है तो और पागल कर दी। ये सब एक टीचर के मुंह से बात सुनना काफी शेमलेस चीजें हैं। और भी प्रोफेसर से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, और भी मामला जो काफी गंभीर है। आपको बता दें, फोटो क्लिक करने का मामला है। जो फोटो जो है एक लड़की का क्लिक किया गया था उस पे ही ये मामला बढ़ा है। आपको बता दें कि प्रशासन यहाँ आ चुकी थी, प्रशासन ने यहाँ आया है, जो रिपोर्ट है वो लिख लिया गया है। अब देखना आगे है कि क्या कुछ होता है। हमको रोक नहीं सकता सर कोई, हमको कोई रोक के देख ले आज। भगवान करे आपकी बेटी के साथ भी ये इंसिडेंट घट जाए, भगवान करे। हम क्या तरीका गजब, आप नहीं बोल रहे, आपका बहन के साथ घटना क्या बोलता? बात ही कर रहे हैं, कैसे बात कर रही है? 4 को लड़का के साथ घूरेगी, मतलब इसका कैरेक्टर भी उठा देगी सवाल। क्यों कोएड अगर कोएड एजुकेशन कॉलेज है, यहाँ घूमेगी, रहेगी, बैठेगी। बात नहीं सुनना है यहाँ, सीधा बात। टीचर अभी क्या बोले, तुमको बात करने का तमीज नहीं है। इसके साथ इंसिडेंट घटा है, इसको धमकी दिया लड़का। अब जिस दिन अकेली आ गई उस दिन क्या करेगी? कौन आएगा बचाने? तब अकेले आ गई उस दिन क्या करेगी? इसको धमकी दिया है लड़का। गजब है, इसके साथ धमकी दे रहे हैं। क्योंकि वो सर ही हैंडल कर लिए वहाँ पे। वो बोले चुप रहो, जो मैथ के टीचर है वो बोले चुप रहो, हम हैंडल करते हैं, तुम लोग चुप रहो, अपने क्लास में जाओ। मेरे हैंडल सर सीधा बात है, हैंडल कैसे? वो लड़का फोटो अगर ले रहा है उस पे एक्शन कानूनन कार्रवाई होगा। आज आप लोग को छोड़ दीजिएगा, बाद में जाए कुछ इंसिडेंट घटता है, इसके ऊपर कुछ कर ही देता है तो आप लीजिएगा जिम्मेदारी। कल मंडे को हम कॉलेज आए थे, ये चीज बोला है वो मेरे सामने बोला, मेरे सामने बोले, मुझसे बैठ के बोल के गया ये चीज। अपना ईमान बचा है ना, अपना ईमान बचा है। कार्रवाई आज होगा, आज हम भी यहीं पे है, देख लेते कौन क्या कर लेगा। नहीं हम झगड़ा ही करना है। बात हो गया ना, वहाँ टीचर हम लोग बेइज्जत करके सबके सामने भेज रहे हैं। तुम लोग बात करने तमीज नहीं है। इंसिडेंट मेरा बहन के साथ घट रहा है, किसके साथ घट रहा है? नहीं, कहाँ इको वाले दिख गया ना, कैरेक्टर उठा के चलिए। 4 लड़के के साथ घूम रही है, उनकी बेटी कहाँ घूम रही है, किसके साथ क्या कर रही है वो देखने गई। बोले आपको हम लोग घुमा के बोले कि आप ऐसे कर रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं डायरेक्ट। पानी पिला देंगे, पानी बोलता देंगे। भाई है कि क्या है सब समझते हैं। क्या बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, सर से बात करते हैं, जिसका दिमाग में उसे नहीं बात करना चाहिए। सर से बात करते हैं, सर से। हमको बोलेगी आपका बहन किसी ना, तुम भाई को क्या कैरेक्टर में जज कर रही है? दिमाग काम कर रहा है कि नहीं आपका? हमारा तो तुमको कम कर रहा है। अभी रखा तो कम क्या है? आपका कहता तुम बोलो ले लेते हैं। इसको पूछो नहीं, इसको पूछो, बहुत बड़े बैठे इसको पूछो, इसको कितना हम ये करते हैं, तुमको अभी बताइए ना। क्लास को तुम ऑफिस को मजाक बना रहा है। कोई कैमरा बंद करवाएगा, आवाज नहीं करेगा कैमरा बंद, ठीक है? अरे करो ना, कुछ नहीं तुम करो, रखो उसे, कुछ नहीं। अरे
चलिए दिखा देते क्या होता है क्या नहीं। नाम कान खोल कर याद रखिएगा, विश्वजीत सिंह नाम। मम्मी नहीं नहीं, हमको अभी वो तो क्लास से अभी आई है। हमको बोले कि कौन हमको उससे तब ये हुआ। कौन नहीं? कलू भाई बन के आए, तुम भी भाई बन के आए हो। हाँ यही तो है, सही बात है। बोले है, यही बोलती हैं। क्या जो कॉलेज क्या पता, कॉलेज में कुछ और, बाहर भी कुछ और होगा इनका। हम भी यही बोलेंगे। मेरा कैरेक्टर कुछ नहीं, सुनो ना, 9 साल में आपको कैरेक्टर में नहीं आउट है। मैडम का मतलब ये है कि जो मर्जी सो बोल सकते हैं। छोड़िए, बैठिए। औरत जात पे कल पीजी डिपार्टमेंट आप प्रिंसिपल को फोन कर लीजिए ना, बता देंगे मेरे बारे में पूरा डिटेल, एक एक डिटेल। प्रिंसिपल सर खुद बात हुआ, बोला वहीं रहो, एकदम जजमेंट करवा के जाना। प्रिंसिपल सर भी बोले, तो आप बात कर लीजिए। मैडम को डांटना चाहिए कि काहे ऐसे बोल रही है आप। उनका बेटी बहन रहा है। नहीं, मैडम को आप तो सच्ची की मम्मी है ना। हाँ जी। हाँ, तो आपको कोई दिक्कत हुआ? यहाँ बैठाया गया ना। मेरा अब वो बोल रहा है। एक बात बताइए सर, हमको अगर किसी चीज का तकलीफ है पेरेंट्स के सामने, तुमको ये बात तो सोचना ना होगा। तो ये आप एक बात सुनिए, मेरा आपकी बेटी यहाँ है, मेरा छोड़ दीजिए, आपकी बेटी यहाँ है, वो यही चीज सेम टू सेम आपकी बेटी के साथ बोला, आप क्या जवाब दीजिएगा? नहीं, वो तो अलग बात है, वो बोला नहीं, अलग बात नहीं है। अलग कोई अलग वो बात नहीं। आप क्या जवाब दीजिएगा, बस ये बोल रहे हैं। हाँ, हम समझ रहे हैं। चार जवाब लड़का के देंगे साथ जो सही जवाब बोलना होगा। चाहिए, उनके सामने बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। भाई है कि क्या है? एक छात्रों के साथ इतना बड़ा बात हो रहा है, आपको बाइट देना जरूरी है सर? नहीं, आप बात कर सकते हैं सर। देखिए बात कर सकते हैं, आप हमारी प्रोफेसर इंचार्ज में नहीं सर, काफी गंभीर बातें हुए हैं सामने, तो वो बात को क्लियरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। हो चुका है, एग्जाम डिपार्टमेंट है, वहाँ एग्जाम मैम है, वहाँ से बात कीजिए आप। सर आप टीचर है, आप टीचर भी बात कर सकते हैं सर। नाम बता दीजिए। दीपिका टोकमा। मैम, ये जो मुद्दा आया है, एक छात्रा की फोटो लेने की कोशिश की गई है, जो कि सही फोटो नहीं थी। एक तो पहला बिना परमिशन के फोटो लिया गया, और जिस तरीके का फोटो नहीं लेना चाहिए वैसा लिया गया। इस मुद्दे को लेकर जब छात्रा ने कंप्लेन किया, तो छात्र के पेरेंट्स को नहीं बुलाया गया, छात्रा के पेरेंट्स को बुलाया गया। और अभी जब छात्रों से हमने बात की है, तो छात्रों ने आरोप लगाया है कि प्रोफेसर्स अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम कॉरिडोर में रहोगी तो ऐसा ही होगा, तुम लड़की हो, मैनेज कर लो। मदर के सामने बोला जा रहा है कि गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लड़की जैसी हरकतें सिखाइए तभी यहाँ कॉलेज में टिक पाएंगी। ये सब बातें, ये तो डोरंडा कॉलेज है, ये तो होते रहता है, ये सब बातें ये सरासर गलत है। उस समय क्लासेस हो रहे थे, कुछ स्टूडेंट कॉरिडोर में थे, और जिसने यह फोटो लेने की कोशिश की, उसके मोबाइल को प्रोफेसर्स ने सीज किए, और सीज करने के बाद उस पर कार्रवाई की गई। उनका मोबाइल सीज किया गया और फोटो निकाला गया, और फोटो निकाल करके उसमें देखा गया बिल्कुल फ्रंट से वो फोटो नहीं था, साइड से था। लगता है कि वो लड़का कुछ और भी कुछ कहीं फोटो ले रहा होगा, लेकिन उस लड़की का फोटो नहीं आया है उसमें, वो साइड से फोटो आया था, जिसको सारे प्रोफेसर्स मिल करके उसको डिलीट कर दिया गया, और इस तरह मामला वहां शांत किया गया है। और इस तरह हम लोगों ने, पूरे प्रोफेसर्स जितने भी थे डिपार्टमेंट के, उन लोगों ने इस मैटर को अच्छी तरह से सुलझाया है, और जो भी जिस छात्र ने इस तरह किया है उसको बुला करके सारी बातें बोली गई हैं, और उसको फिर भी हम लोग और एक बार बुलाना चाह रहे हैं, उसको वार्निंग के साथ कि फ्यूचर में अगर इस तरह की गलती तुम्हारे साथ होती है तो तुमको कॉलेज में रहना शायद वो प्रिंसिपल जो भी करेंगे वो कर सकते हैं। और थाना प्रभारी भी यहाँ आए हैं। हाँ जी हाँ। क्या थाना प्रभारी के पास FIR लिखा गया या क्या बात हुई? थाना प्रभारी ने इस मैटर को भी सामने रखा। हम सभी टीचर्स और थाना प्रभारी मिल करके इस मैटर को सामने रखे, और छात्रा भी सामने थी, उसके गार्जियन भी सामने थी, उसके सामने ही सारी बातें हुई और बातों को शॉर्ट आउट किया गया। छात्रों का जो आरोप है कि प्रोफेसर्स ने ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किए हैं, उन पे क्या कहना आपका? नहीं, मेरे ख्याल से शिक्षक की एक गरिमा होती है। यदि कॉलेज में शिक्षक हैं तभी छात्र भी हैं, और यदि छात्र कुछ गलत करते हैं तो शिक्षक एज ए गार्जियन उनको समझाने के लिए समझा सकते हैं, और वो समझा करके सारी बातों को सुलझाना चाहते हैं। मतलब स्टूडेंट झूठ बोल रहा है? नहीं, झूठ बोलने की बात नहीं है। जो भी छात्रा की बात आई वो तो सबके सामने आई,
वो सबों ने सुना और उसके बाद हम लोगों ने सॉल्यूशन उसका किया। उसमें सभी लोग थे, छात्रा की गार्जियन भी थी, सारे टीचर्स भी थे, थाना के लोग भी थे। ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए, क्योंकि अब एक मामला सामने आया है और भी सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर छात्रों ने बात की है, तो काफी सारे मामले फ्यूचर में भी आ सकते हैं। तो क्या विश्वविद्यालय इस पे कोई ठोस कदम उठाएगा जो आने वाले समय में इन मुद्दों पे दोबारा कोई भी महिला छात्र हो या किसी भी छात्र के साथ ऐसी दुर्घटनाएं वापस से ना हो? क्योंकि हमारा कॉलेज एक एजुकेशनल है, छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं, और यहाँ स्वभावतः अभी जितने छात्र छात्राएं उग्रवश वो आगे बढ़ना चाहते ही हैं, लेकिन हमारे विचार से जितने हम लोग कॉलेज के जितने टीचर्स एंड स्टाफ हैं, हम लोग इस चीज को रोकने की कोशिश करते हैं और हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह की बातें हो। हम लोगों का ख्याल है कि छात्रों के हित के लिए जो बातें सही हो हम लोग वही करना चाहते हैं, और उसके लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील रहते हैं कि ऐसी बातें, कुछ अभद्र बातें यहाँ ना हो, और इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं कि इस तरह की बातें नहीं हो। कॉलेज प्रशासन इसके लिए सजग है, और फ्यूचर में यदि कोई बच्चे इस तरह की गलतियां करते हैं या करती हैं तो उसके लिए हम लोग प्रशासन, जो कॉलेज प्रशासन है, वो उसके लिए हम लोग उनको सजा देने के लिए कोई भी सजा देने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं डॉक्टर दीपिका टोपो, प्रोफेसर इंचार्ज नालंदा कॉलेज। जो प्रोफेसर कोऑर्डिनेटर है जो अभी अंदर बैठी हुई है, उनसे हमने बात की कि ऐसे ऐसे बातें सामने आ रही है। स्टूडेंट्स का कहना है कि प्रोफेसर के द्वारा जो है अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है, कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की है। तो उनका जवाब ये आया है कि ऐसा प्रोफेसर की एक गरिमा होती है, प्रोफेसर कभी उस गरिमा को नहीं लांघ सकते, और ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। मैटर ये कब का सॉल्व हो गया था, ये कहना है उनका। वो अभी थोड़ी देर पहले ये बोल रही थी कि, और ये बोल रही थी कि ये लोग तो कॉलेज के बाहर कॉरिडोर में घूमती रहती हैं और ये लोग के साथ ऐसा होगा नहीं। ये चीज हमने बोला तो उनका रिप्लाई ये आया कि ये एक कोएड कॉलेज है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे स्टूडेंट सारे कॉरिडोर में रहते हैं, ऐसी कुछ बातें नहीं हुई है। इनका ये कहना, उनका ये कंसर्न तो कहा था जब हम लोग यहाँ पर वो एचओडी डिपार्टमेंट में बात कर रहे थे। सिंपल सी बात ये है, ये मेरे फ्रेंड है, ये कुछ गलती करेंगे भी ना, मैं इसका साथ में रहूंगा। वो कलीग है, वो एक डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट के टीचर बदनाम होंगे तो पूरा डिपार्टमेंट घसटाएगा, कॉलेज घसटाएगा, ठीक है। तो उस पे कार्यवाही होगा, बात बाहर तक जाएगा, तो वो तो करेंगे ही करेंगे कि हमारा बदनामी ना हो, ना हमारे ऊपर कार्रवाई, उनका जॉब है। प्रोफेसर कोऑर्डिनेटर जो अंदर बैठी हुई है वो झूठ बोल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको वीडियो दिखाएंगे मैम, अभी हम वीडियो प्ले कर रहे हैं आपके सामने, किस तरह से बिहेव, किस तरह से धक्का दिया जा रहा था, आपको सब दिखाएंगे, अभी हम वीडियो में दिखाएंगे मैम पूरा सबूत के साथ। देखिए, ये तो थानेदार साहब अभी थोड़ा देर पहले कंप्लेन लिख रहे थे तब किए हैं वीडियो, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सर आकर के किस तरह धक्का मुक्की कर रहे थे। ये सर, ये जो सर है आकर के धक्का मुक्की कर रहे थे, निकलो, ये मैम कमेंटबाजी कर रही थी, हम वीडियो बना लिए थे। क्या क्या स्टेटमेंट है आप लोग को हम वीडियो शेयर कर देंगे, जितना रिकॉर्ड हुआ है उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, की गई थी। जब हमने ये पूछा कि जो फोटो लिया गया था, तो मैम का कहना ये है कि फोटो जो है हमने सारे टीचर्स मिल करके देखे, वो फोटो सामने से नहीं लिया गया था, वो फोटो साइड से लिया गया था, और वो किसी और चीज का फोटो क्लिक करने की कोशिश की गई थी, वो लड़की की फोटो नहीं क्लिक कर रही थी, ये बोला गया है। एसिड जो साइड से फेंका जाए या मुंह पे डायरेक्ट फेंका जाए, ठीक है, या किसी और को फेंका जाए, बगल वाला कोई पड़ जाए, एसिड होता है, सीधा बात यही है, ठीक है। और वो कहीं से फोटो लिया गया, आप किसका फोटो था, इसका फोटो था, इसके सामने क्यों नहीं डिलीट हुआ, इसको कहाँ से भरोसा होगा जब टीचर ऑलरेडी इसको कमेंट किए। कोई चोरी करके बोलेगा कि हम चोरी किए हैं, तो वो साफ दिख रहा है मैम, ये लोग बरगला रहे हैं आप लोग को, और भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट पे थोप रहे हैं, ठीक है। लड़के के ऊपर क्या कार्रवाई की गई? लड़के के ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया गया। लड़के को अभी तक आप लोग के सामने भी बुलाया नहीं गया कि लड़का का भी गवाही लीजिए, क्या किया था क्या नहीं किया था। लड़का बुलाया गया आप लोग के सामने? नहीं। यहाँ पे इतना थाना आके चल गए, लेकिन लड़का को बुलाया गया नहीं, बुलाया गया। क्यों? गलती था, और इतना बड़ा घसटा कि हर बार स्टेटमेंट, अभी जाके थोड़ी देर बाद जाके लीजिए, थोड़ी देर बाद स्टेटमेंट चाहिए। चोर का इसी तरह पकड़ाता है कि हर बात वो थोड़ी देर बाद अपना स्टेटमेंट चेंज कर देगा, थोड़ी देर बाद जाके स्टेटमेंट देखिए क्या। अब इंडिविजुअल ले लीजिएगा, देख लीजिएगा, अपने पकड़ा जाएगा कौन सही कौन गलत है। जो प्रोफेसर कोऑर्डिनेटर से हमने बात करने की कोशिश की थी, उनका साफ कहना है कि प्रोफेसर के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, बट स्टूडेंट्स का ये कहना है कि प्रोफेसर जो है ऐसी बातें हम लोग के साथ किए हैं, और जो है कैरेक्टर असैसिनेशन किया
गया। अब देखना ये है कि ये जो मामला है ये पूरी कहां तक जाती है। प्रशासन आई थी, प्रशासन ने रिपोर्ट लिखा है, बट वो लड़के जो फोटो क्लिक किए थे उस पर कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। टीचर्स का कहना ये है कि फोटो जो है वो इंटेंशनली नहीं क्लिक किया गया था, अनइंटेंशनली क्लिक किया गया है। बट अब सच्चाई कहाँ है ये आने वाला टाइम बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अब कुछ भी अपडेट होता है हम आपको अपडेट देते रहेंगे लाइव लगातार। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ रिया किस्पोर्टा। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।